तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है फेंग हान को, जो के लोंगशुआन को थैंक्स कहता है क्योंकि लोंगशुआन ने उसे खुद को रिकवर करने के लिए मेडिसिन दी थी और वो उससे कहता है कि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मगर वहीं पे ल्यूआर कहती है कि सीनियर सिस्टर, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे फेंग हान के साथ बाहर खेलने के लिए जाने देंगी। मगर फिर वो उससे कहती है कि लास्ट टाइम तो फेंग हान ने तुम्हें उस डीमन बैटल फील्ड में बचा लिया था, मगर इस वक्त फेंग हान को माउंटेन कंपटीशन रैंकिंग के लिए तैयारी करनी है, इसलिए मैं नहीं चाहूंगी कि तुम उसका टाइम वेस्ट करो और तुम्हारे लिए भी बेहतर यही है कि तुम अपनी प्रैक्टिस को ज्यादा से ज्यादा टाइम दो और अपनी हार को एक्सेप्ट करना सीख लिया करो। ये कहने के बाद वो उसके सिर पे मारते हुए कहती है कि तुम आजकल बहुत ही ज्यादा शरारती होती जा रही हो। वो फेंग हान से कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा यहाँ पे बहुत ख्याल रखा है। तो फेंग हान भी उससे कहता है कि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर फिर लोंगशुआन उससे कहती है तुम न्यूली इनर डिसाइपल बने हो, अगर तुम्हें कल्टीवेशन मेथड के हिसाब से कोई भी कंफ्यूजन हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। ये कहने के बाद वो ल्यूआर से कहती है कि हमें अब चलना चाहिए। ये कहते ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद फेंग हान गुस्से में लिन शाओ की तरफ देखता है और उसके माइंड पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो फेंग हान कहता है कि अगर मैं वहाँ पे सही टाइम पे ना आता तो तुम वहाँ पर मैजिक सीक्रेट रियलम की पावर को यूज करने वाली थी ताकि तुम उन दोनों को मार सको। तो लिन शाओ कहती है कि मैं तो बस उन लोगों को सबक सिखाना चाहती थी ताकि वो लोग ये बात जान जाएं कि वो लोग हमसे ज्यादा वीक हैं और वीक होने के बावजूद भी वो मेरा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनकर फेंग हान गुस्से में अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे उसे और भी ज्यादा तकलीफ होने लगती है और फेंग हान कहता है कि बस बहुत हो गया, मैं तुमसे अब तंग आ चुका हूँ। जिस पर वो लड़की कहती है कि क्या मेरे पास इतनी भी आजादी नहीं है कि मैं एक कमरे से बाहर निकलकर कहीं जा सकूं। तो ये सुनकर फेंग हान उससे कहता है कि अगर तुम मेरी एक ओल्ड फ्रेंड की तरह ना दिखती होती तो मैंने तुम्हें बहुत पहले ही मार दिया होता, इसलिए मेरी ये बात याद रखना कि नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ लिन शाओ गुस्से में अपना पंच जमीन पे मारती है और कहती है कि तुम्हें देख लूंगी। और अगले सीन में हमें यी नानटियान और फेंग किंग वी को दिखाया जाता है, जो कि वान लुओ पैलेस में आते हैं। वहाँ पर वो लोग वान लुओ के आगे आकर उसे ग्रीट करते हैं। तो वान लुओ उनसे कहता है कि तुम लोग इस वक्त यहाँ पे कैसे? तो नानटियान कहता है कि मेरे साथ ये लड़की है, इसका नाम है किंग वी, ये ज़िडियन पीक से है। तो किंग वी कहती है कि ब्रदर वान लुओ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मगर फिर वान लुओ कहता है कि तुम्हारी सीनियर सिस्टर फेंग किंगशी वो काफी चालाक और समझदार और टैलेंटेड है और हर आने वाले दिन के बाद वो अपने कल्टीवेशन लेवल को बहुत ही तेजी के साथ अपग्रेड करती जा रही है। मैंने सोचा भी नहीं था कि फेंग किंगशी की सिस्टर वो भी उसकी ही तरह एक टैलेंटेड लड़की होगी। ये सुनकर फेंग किंग भी खुश होती है और कहती है कि आपकी तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मगर फिर सीनियर वान लुओ से कहता है कि यू हाउ सेक्ट के आउटर डिसाइपल और इनर डिसाइपल में से बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो कि मेरे पास आ पाते हैं। अब तुम यहाँ पर आ चुकी हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हें मेरे सामने ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। तो किंग भी कहती है कि सीनियर ब्रदर, आपकी बात को मैं नेक्स्ट टाइम अच्छे से याद रखूंगी। जिसके बाद वान लुओ जी नानटियान से कहता है कि तुम जूनियर सिस्टर के साथ अकेले यहाँ पे आए हो, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जूनियर सिस्टर के लिए नहीं आए होगे। तो नानटियान कहता है कि ब्रदर, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपको ये भी मालूम है कि माउंटेन रैंकिंग कंपटीशन शुरू होने वाला है, मगर जूनियर सिस्टर के पास अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे वो इस माउंटेन कंपटीशन में सरवाइव कर सके या फिर वो टॉप 10 में जगह बना सके। आप तो जानते ही हैं कि ज़िडियन पीक में इतने ज्यादा ट्रेजर्स नहीं हैं, इसीलिए मैं इसे आपके पास लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसे कोई ऐसा ट्रेजर दीजिए कि जिससे इसकी थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो वान लुओ कहता है कि मैं इस बात को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता कि तुम्हारी सीनियर सिस्टर वो इस वक्त कल्टीवेशन में मसरूफ है, तो तुम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएगी। मगर तुम घबराओ मत, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऐसा ट्रेजर है जो कि तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। ये कहने के बाद वो थोड़ी सी एनर्जी जनरेट करता है और सीधा फेंग किंग वी की तरफ भेजता है। तो हम देखते हैं कि वो एनर्जी एक विप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वान लुओ कहता है कि ये विप स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा पड़ा है, इसकी क्वालिटी भी हाईएस्ट विप क्वालिटी है। मुझे लगता है कि इस विप की पावर और तुम्हारी स्ट्रेंथ तुम्हें टॉप 10 में आराम से पहुंचा देंगे। ये देखकर फेंग किंग भी बहुत खुश होती है और कहती है कि ब्रदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके साथ ये सीन यहीं पे ही कट होता है। अगले सीन में हमें जिन शेटाई को दिखाया जाता है जो कि प्रिजन में बंद होता है और वो काफी बोर हो रहा था और एक पत्थर को उछाल उछाल कर अपना टाइम पास कर रहा था। जिन शेटाई ऐसा बंदा है जो कि कभी अपने घर में सुकून के साथ नहीं बैठा करता था, मगर वो पिछले कुछ सालों से इस जगह में कैद होने की वजह से काफी तंग
फेंग आ चुका था, मगर इतने में अचानक उसे दिखाई देता है कि कोई उसके पास आ रहा है। तो वो उसे उठकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उससे मिलने के लिए वहाँ पर युआन जियांगकोंग आया है। उसे वहाँ पे देखकर जिन शेटाई भी हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि ब्रदर जियांगकोंग, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये सुनकर जियांगकोंग बिल्कुल परेशान हो जाता है और उसे कोई जवाब नहीं देता, जिस पर जिन शेटाई उससे कहता है कि मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जल्दी से बताओ। तो जियांगकोंग कहता है कि जूनियर ब्रदर, तुम एक ट्रू डिसाइपल हो, तुम्हारी फाउंडेशन भी काफी अच्छी है, इसलिए मुझे तुमसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माउंटेन एंड रिवर कंपटीशन के लिए एक मैजिक वेपन दो, ताकि मैं उसकी मदद से टॉप 10 में किसी तरह जगह बना सकूं। मैं तुमसे वादा करता हूं, जैसे ही मैं टॉप 10 में आ जाऊंगा उसके बाद मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मगर जिन शेटाई कहता है कि तुम तो सीनियर हुओ टियांडू के डिसाइपल हो, तुम मेरे पास क्या करने के लिए आए हो? क्या उसके पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है? मगर जियांगकोंग कहता है कि आजकल मेरे हालात अच्छे नहीं चल रहे, जिसकी वजह से सीनियर हुओ टियांडू वो मुझ पर बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं, और ऊपर से मैंने अपनी सिल्वर स्नेक स्वॉर्ड को भी गंवा दिया है। मेरी जिन भी वो स्वॉर्ड वो भी उस हेनहाई डिजर्ट में फेंग हान ने मुझसे छीन ली थी। अब मुझे लगता है कि मैं अपने मैजिक वेपन्स के बगैर 10th पोजीशन में किसी तरह भी जगह नहीं बना पाऊंगा। मगर फेंग हान का नाम सुनते ही जिन शेटाई गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वो फेंग हान वो हमेशा लोगों के रास्ते में आता है। तो जिन शेटाई को गुस्से में देखकर जियांगकोंग को लगा कि शायद उसकी दाल गलने लगी है। मगर जिन शेटाई कहता है कि सेक्ट में तो बहुत सारे ट्रू डिसाइपल्स हैं, तुम मेरे पास क्यों आए हो? आखिर तुम्हें मेरी ही हेल्प क्यों चाहिए? तो मास्टर जियांगकोंग उसे मस्का लगाना शुरू करता है और वो कहता है कि मैं आपकी काबिलियत को जानता हूँ, आप हमारे फ्यूचर जनरेशन के एक मास्टर हैं। मुझे पूरा यकीन है कि फ्यूचर में आप ही युहाओ माउंटेन को लीड करेंगे, और ऊपर से आप युहाओ माउंटेन की इलाइट फैमिलीज में से हैं जो कि फेंग केंगशी को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। मगर दूसरी तरफ सीनियर हुओ वो मुझ पर वैसे ही बहुत गुस्सा हैं, और ऊपर से अगर मैं उनसे कोई चीज मांगने के लिए गया तो वो मुझे पनिशमेंट न दे दें। आप मेरी मजबूरी को समझें। बात सुनकर जिन शेटाई कहता है कि हुओ टियांडू उसने तो अपना काम निकलवाने के बाद मुझे टिश्यू पेपर की तरफ फेंक दिया, उसकी वजह से ही मुझे 100 साल तक इस प्रिजन में ही गुजारने हैं। बस उसे कहो कि मेरा इंतजार करे, मैं जैसे ही बाहर आऊंगा तो मैं सबके साथ अपना हिसाब चुकता करूंगा। ये कहने के बाद वो जियांगकोंग से कहता है कि हमें टॉप 5 में किसी तरह अपनी जगह बनानी है, मगर उससे पहले अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम्हें पूरी तरह से मेरा वफादार होना होगा। ये सुनते ही जियांगकोंग उससे कहता है कि ब्रदर, आप चाहें तो मुझे आजमा लीजिए, मैं पूरी तरह से आपके आगे सरेंडर करता हूँ, और आपके साथ जो कुछ भी हुआ है फ्यूचर में मैं उसका बदला जरूर लूंगा। ये कहने के बाद जिन शेटाई कहता है कि हाँ, अब मुझे कुछ ठीक लग रहा है। जिसके बाद जिन शेटाई कहता है कि ये वैसे भी फ्यूचर में सुपर नेचुरल पावर को अचीव करने वाला है, हो सकता है कि ये फ्यूचर में मेरे काम आ जाए। वो उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मगर पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। ये कहने के बाद वो उसके कान में कुछ बात बताता है, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान अभी भी उसी स्टार डाउ पिल को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है, और यान उसके बराबर में खड़ा होकर उसकी देखभाल कर रहा था। और हम देखते हैं कि फेंग हान देखते ही देखते उस पिल को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन भी इम्प्रूव हो जाती है। और वो कहता है कि ये पिल तो सच में एक टॉप ग्रेड की पिल है, शुक्र है कि मैंने इसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है और कोई मसला भी नहीं हुआ। मगर फिर यान उससे कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ अब पहले से काफी इम्प्रूव हो गई है, और मुझे लगता है कि तुम सुपर नेचुरल रियलम के पीक पे आ चुके हो। अब बस तुम सुपर नेचुरल रियलम के सेकंड लेवल को भी जल्दी अचीव कर लोगे। इतने में अचानक उन लोगों को सेक्ट की बेल की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि ये क्या, ये तो सेक्ट की बेल है, लगता है इनर डिसाइपल कंपटीशन शुरू होने वाला है। मगर फिर लुओ यान फेंग हान से कहता है कि तुम्हें अपनी पावर्स को किसी तरह सील करना होगा, ताकि वहाँ पे मौजूद किसी भी मास्टर को ये ना पता चले कि तुम सुपर नेचुरल रियलम में आ चुके हो। ये कहने के बाद यान वापस उसकी बॉडी में चला जाता है, और फेंग हान जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि लिन शियाओ वो एक जगह बैठी हुई है। वो अकेली वहाँ पे काफी बोर हो रही थी, मगर जब फेंग हान उसे आवाज देता है और वो पलट कर देखती है तो फेंग हान बिल्कुल हैरान सा हो जाता है, क्योंकि वो उसे होंगवी की तरह दिखाई दे रही होती है, और वो उसे होंगवी की तरह ही ट्रीट करती है, जिस पर फेंग हान फिर से इमोशनल होने लगता है और अपना हाथ उसकी तरफ जैसे ही आगे बढ़ाने लगता है तो अचानक से उसे एक पियानो की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ देखता है, और फिर जब दोबारा उसे उस लड़की की तरफ देखता है तो वो दोबारा से लिन शियाओ की तरफ से दिखाई देती है। ये देखकर वो अपना हाथ वापस पीछे हटा लेता है, और लिन शियाओ उससे कहती है कि आखिर ये बेल किस चीज की है।
तो फेंगान उसे बताता है कि ये बेल माउंटेन बेल है, इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द रिवर एंड माउंटेन कंपटीशन शुरू होने वाला है और तुम भी मेरे साथ चलो। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ मेरे साथ रहो और मेरी नजरों से निकलकर यहाँ वहाँ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये कहने के साथ फेंगान वहाँ से चला जाता है और लिन शाओ भी ना चाहते हुए भी उसके साथ चली जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि फेंगान उसे लेकर सीधा कंपटीशन के लिए जा रहा होता है और लिन शाओ आसपास के माहौल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। वहाँ पे हर जगह हरियाली ही हरियाली होती है और हर चीज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो वहाँ की खूबसूरती को एंजॉय कर रही होती है। जिसके बाद हमें वहाँ पर कुछ डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो कि युहाओ माउंटेन के सीनियर डिसाइपल्स होते हैं और वो लोग कहते हैं कि क्या तुम लोगों ने सुना है कि इस कंपटीशन के बाद टॉप 10 डिसाइपल्स की लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें सीनियर ब्रदर और सिस्टर्स भी शामिल होंगे। तो दूसरा लड़का कहता है कि हाँ मैंने इसके बारे में सुना है, मगर उन डिसाइपल में से कुछ तो अभी भी किसी मिशन पर गए हुए हैं और कुछ लोगों को किसी और काम से बाहर जाना पड़ा है। इसका मतलब ये है वो लोग इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। मगर फिर वहाँ पे तीसरा डिसाइपल कहता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि इस मर्तबा टॉप 10 डिसाइपल्स की लिस्ट को एस्टेब्लिश किया गया है और उनके रिवॉर्ड्स को भी अपग्रेड कर दिया गया है। पहले के मुकाबले में अब बहुत ही बड़े बड़े रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। यहाँ तक सुनने में आया है कि टॉप 10 डिसाइपल में से किसी को लॉन्गेविटी पिल भी दी जाएगी। लास्ट टाइम के माउंटेन कंपटीशन से अगर इस साल के कंपटीशन को कंपेयर किया जाए तो इस साल के रिवॉर्ड्स बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी के हैं। जिसके बाद वहाँ पे मौजूद एक और बंदा कहता है कि मैंने पहले से ही अपने सीनियर डिसाइपल में से कुछ से अच्छे वेपन्स ले लिए हैं ताकि मैं किसी तरह टॉप 10 में जगह बना सकूं और मैं उन ट्रेजर्स को हासिल कर सकूं। ये कहने के बाद वो लोग हंसना शुरू कर देते हैं और जैसे ही आगे जाते हैं तो आगे मास्टर जियांगकोंग, यी नानटियान और फेंग किंग भी खड़े होते हैं। तो उन लोगों को देखते ही वो सब लोग उनके आगे झुक जाते हैं, मगर यी नानटियान कहता है कि चलो निकलो यहाँ से। ये सुनते ही वो लोग फौरन से वहाँ से निकल जाते हैं और फिर उनके बाद वहाँ पर फेंगान और शाओ वहाँ पे आते हैं। उन लोगों को वहाँ पर देखकर युआन जियांगकोंग हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये रेड फेरी प्रिंसेस अभी भी जिंदा है। ये सुनकर फेंगान उसे गुस्से से देखता है और कहता है कि तुम अब भी होंगवी का नाम ले रहे हो, क्या तुम उसका नाम लेना भी डिजर्व करते हो? ये सुनकर युआन जियांगकोंग डर जाता है, मगर यी नानटियान आगे आता है और वो कहता है कि ब्रदर तुम तो आए दिन पहले से ज्यादा एरोगेंट होते जा रहे हो। मगर फेंगान कहता है कि तुम घबराओ मत, तुम्हारा भी टाइम जल्दी आने वाला है। हम लोग भी बहुत जल्द एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे और तुम्हारा मैं ख्वाब भी पूरी तरह से चकनाचूर कर दूंगा। ये सुनकर यी नानटियान कहता है कि जूनियर ब्रदर तुम्हें कंपटीशन करने के लिए पहले टॉप 10 रैंकिंग में आना होगा, उसके बाद ही तुम इस लायक बन पाओगे कि तुम मेरे सामने खड़े होकर मेरा मुकाबला कर सको। तो फेंगान कहता है कि तुम बस तैयार हो जाओ, टॉप 10 रैंकिंग में आना मेरा काम है। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लिंग शाओ फेंगान से कहती है कि तुम हमारे फ्यूचर के डीमन एम्परर हो, आखिर वो लोग तुम्हारे साथ इस तरह बात कैसे कर सकते हैं और तुमने उन्हें कुछ कहा क्यों नहीं? तो फेंगान कहता है कि तुम बताओ मुझे उन्हें क्या कहना चाहिए था? तो लिन शाओ कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उनका मुंह तोड़ देती और सबके सबको खत्म कर देती। आखिर उन लोगों की हिम्मत हुई भी कैसे कि वो हमारे डीमन एम्परर के सामने इस तरह की बात कर सके? मगर फेंगान उसे समझाते हुए कहता है कि ये युहाओ माउंटेन है और यहाँ के कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम लोग हर वक्त फॉलो करते हैं। ये जगह कोई अंडरग्राउंड डीमन की जगह नहीं है जहाँ पे कोई भी रूल नहीं होता। ये कहते ही वो आगे बढ़ता है और दूसरी तरफ लिन शाओ से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, वो मास्टर कौन सी रेड की बात कर रहा था? ये सुनकर फेंगान वहीं पे ही रुक जाता है और कहता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनका जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।